मेरी जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा, सॉरी। ये आखिरी शब्द है उस लड़के के जिसे अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करना था। कई सारे सपने उसने अपने लिए देखे थे, लेकिन फिर एक दिन एक कमरे में उसने मौत को गले लगा लिया। ये घटना उस लड़के की है जिसने कई साल कड़ी मेहनत की और डॉक्टर की डिग्री हासिल की, जिसे पाना ना जाने कितनों का सपना होता है। आखिर क्या वजह है जो इस लड़की ने अपनी जान दे दी? इस वारदात की पूरी कहानी को मैं आपको बताऊंगी। रविवार का दिन राजस्थान के जोधपुर के मथुरा दास हॉस्पिटल के लिए बहुत ही खौफनाक था। शाम तक सब कुछ सामान्य था। हॉस्टल की लड़कियां अपना सामान्य रूटीन फॉलो कर रही थी। इसी हॉस्पिटल में रहती थी अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर सोनाली, जो कि 29 साल की थी। रविवार की देर शाम सोनाली की फ्रेंड्स उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। कुछ दोस्त ने सोनाली के फोन पर फोन किया, लेकिन कॉल रिसीव नहीं हुआ। कुछ देर इंतजार करने के बाद दरवाजे की कुंडी को तोड़ दिया गया। जब सभी लड़कियां सोनाली के कमरे के अंदर गई तो चीखने लगी, क्योंकि सोनाली कमरे में बेसुध पड़ी थी और पास ही में कई सारे एनेस्थीसिया के इंजेक्शन भी खाली पड़े थे। हॉस्पिटल की रेजिडेंट ने आत्महत्या कर ली। जैसे ही ये खबर फैली, अस्पताल में हड़कंप मच गया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर एक डॉक्टर ने आत्महत्या क्यों की, तो चलिए इसकी वजह भी जान लेते हैं। दरअसल सोनाली विजय उसी हॉस्पिटल के एक डॉक्टर से प्यार करती थी, जिसका नाम डॉक्टर अंकित है। लेकिन वो डॉक्टर पहले से ही शादीशुदा है और सोनाली और अंकित के प्यार की खबर अंकित की पत्नी को लग गई। नाराज आकांक्षा ने अस्पताल में आकर सोनाली को खूब सुनाया। दोनों के बीच कहीं देर तक झगड़ा भी हुआ, और तो और आकांक्षा ने ये बात सोनाली के परिवार को भी बता दी, जिसके बाद परिवार ने सोनाली को खूब समझाया। लेकिन सोनाली डिप्रेशन में जाने लगी। वो सुबह से शाम तक कमरे में बंद थी। एक तरफ वो परिवार को दुखी नहीं करना चाहती थी, लेकिन दूसरी तरफ अंकित को छोड़ भी नहीं पा रही थी। रिश्तों की इसी उधेड़-बुन में सोनाली दिन भर परेशान रही और रविवार के दिन सुबह से शाम तक वो अपने कमरे में बंद रही। दिन भर परिवार के फोन आते रहे और सोनाली को अंकित से दूर रहने के लिए समझाते रहे, लेकिन शाम के वक्त सोनाली ने फोन उठाना ही बंद कर दिया। जिसके बाद परिवार ने हॉस्टल में फोन कर ये कहा कि सोनाली के कमरे में जाकर देखे, लेकिन जब तक लोग उसके कमरे में पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोनाली ने दुनिया को अलविदा बोल दिया था। तो ये था पूरा मामला। इस घटना के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।